हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब डिवाइन पाथ चैनल में स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको टैरो कार्ड की गहराइयों के बारे में जानकारी दूँगी, ताकि आप भी ना सिर्फ कार्ड्स के मीनिंग को समझें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में सही तरह से कैसे लागू करना है, ये भी हम अच्छे से समझ सकें। और एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब से मैं ये 3-4 साल से टैरो कार्ड की रीडिंग्स कर रही हूँ, जैसे लोगों को रीडिंग्स देती हूँ, तो लोगों के व्यूज़ आते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग मुझे बताते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने खैर चैनल नहीं बनाया था, मैं ऐसे पर्सनली ही सबकी रीडिंग्स कर रही थी। तो लोगों के जो व्यूज़ आते हैं उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि 101% सही दिशा, सही मतलब कि एकदम पिन पॉइंट आंसर जो हैं हमें इन टैरो कार्ड से मिलते हैं। तो यही सोचकर यही मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों ना मैं एक चैनल के माध्यम से आप सबके पास ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूं। जैसे एक फूल कार्ड है, इन सब में सबसे पहला कार्ड आता है फूल कार्ड, जो जीरो कार्ड है। जैसे वो फूल कार्ड अपनी नई शुरुआत और एक मासूमियत के साथ, एक पूरे विश्वास के साथ और अनंत संभावनाओं के साथ अपने सफ़र पर निकलता है बिना डरे, वैसे ही मैंने सोचा कि चलो मैं एक चैनल की शुरुआत करती हूँ और अपनी इस यात्रा की शुरुआत करती हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस यात्रा में मेरा साथ भी देंगे और मुझे प्रोत्साहित भी करेंगे, क्योंकि इस यात्रा में जितने नए आप हैं उतनी ही नई मैं भी हूँ। और मुझे सबसे जुड़ने का, सबसे बात करने का इसी बहाने मौका भी मिलेगा। और जैसे मैं आपको कुछ सिखाऊंगी तो आप भी आपसे मैं भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखूंगी। यही उद्देश्य को लेकर, यही मेरा एक पर्पस है कि मैं अब मतलब कि जो मेरे पास नॉलेज है टैरो कार्ड्स को लेके, वो पूरी तरह से आपको समझाने की, एक एक कार्ड करके उसे समझाने की, और उनके कार्डों के क्या महत्व है, जब हम स्प्रेड लगाते हैं तो वो हमें क्या मीनिंग दे रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं, ये सब मैं पहले तो कार्ड्स के मीनिंग समझाऊंगी, फिर उसके बाद आपको स्प्रेड लगाना भी समझाऊंगी। यही सोच के मैंने अपनी ये यात्रा, जैसे टैरो कार्ड में ये फूल है, वो अपनी यात्रा पे बिना सोचे बिना समझे एक अनंत ऊंचाइयों की तरफ तो निकल पड़ता है, तो वैसे ही मैं भी निकल पड़ी हूँ। तो सबसे पहले हम फूल कार्ड से शुरू करते हैं। ये जो फूल कार्ड है इसका जो मीनिंग है, जैसे ये देखो, बिंदास चला हुआ है बंदा, ढीले ढाले कपड़े पहने हैं, पोटली उठाई भी है, पीछे एक अच्छा सा सन चमक रहा है, येलो कलर है इसकी। जो ड्रेस है वो भी उस पर भी येलो फूल बने हैं, रेड फूल्स बने हैं, पीछे पहाड़ हैं और उनमें बर्फ़ पड़ी हुई है। इसके साथ एक डोगी भी है। बिंदास बिना परवाह किए ये बंदा आगे अपनी यात्रा पे निकल गया है। तो एक आत्मविश्वास के साथ ये बंदा निकला है अपनी यात्रा पे, जबकि ये पहाड़ और बर्फ़ ये से ये बता रहे हैं कि यात्रा इसकी इतनी सरल नहीं है। और जहाँ ठंड पड़ेगी, जैसे बर्फ़ पिघलती है तो ठंड हो जाती है, और इसके कपड़े भी इसने इतने गर्म नहीं पहने हैं, ठंडे कपड़े हैं। यात्राएं इसकी कठिन हो सकती हैं, लेकिन ये अपनी नॉलेज की पोटली लेके बिंदास निकल पड़ा है। और जो इसके ये येलो कलर के शूज़ है, ये हमेशा मूवमेंट दिखाते हैं कि हाँ भाई आगे से आगे बढ़ते जाओ। जैसे इसके जो ये पीला रंग होता है ना, ये सूर्य जब निकलता है तो हमें, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि हम लोग एक स्फूर्ति आ जाती है हमारे अंदर सूर्य को देख के कि फटाफट अपने दिन के नए काम शुरू करो। वैसे ही येलो रंग इन चीज़ों को बताता है। और जैसे इसने पोटली उठाई हुई है, तो ये जो भी इसने सीखा है, जो भी है इसके पास नॉलेज,
ये मान सकते हैं कि ये पोटली में इकट्ठी करके लेके जा रहा है, या फिर जैसे ये कठिन यात्रा पे जा रहा है तो अपने खाने के लिए सामान लेके जा रहा है, लाठी डंडा उठाया हुआ है। कोई भी हर्डल्स आती हैं, कोई भी इससे मुश्किल आती है, रास्ते में कहीं चढ़ाइयाँ उतराइयों में परेशानी आती है, तो डंडा इसका सहारा बनेगा। जो डॉग है वो हमेशा वफ़ादार रहता है और वो हमेशा यही बताता है कि तुम बेशक है, तुम आगे बढ़ते जाओ, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, आगे का पैर बढ़ाने से पहले तुम वो, क्योंकि डॉगी एक वफ़ादार जानवर होता है और वो हमेशा हमें हमारा भला चाहता है, और कहीं भी उसे, और देखा जाए तो हमने बहुत बार सुना भी है कि जो डॉगीज़ होते हैं उनको आने वाली बातों का पहले ही, आने वाली चीज़ों का, आने वाली प्रॉब्लम्स का पहले ही आभास होने शुरू हो जाता है। तो ये एक इसे जो फूल में बंदा ये जा रहा है, इसे थोड़ा इसे रोकने की कोशिश कर रहा है कि आगे देखो, इसके पास खाई भी है, तो ऐसे ऊपर देखते हुए बिंदास मत चल, है ना, इतना लापरवाह होके मत चल। तो ये सब कुछ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बंदा फिर भी बिंदास चला हुआ है, अपनी ही मस्ती में है, क्योंकि इसने इसके जो ढीले ढाले कपड़े हैं ये इस चीज़ का प्रतीक है कि इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कोई इसे किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त है। और अगर ये जैसे अम, जैसे ये कि अपनी ही मस्ती में मस्त चला हुआ है, तो ये सब, ये देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन अगर ये मैरिज के लिए कार्ड आता है तो ये बंदा हमें धोखा तो नहीं देगा, लेकिन इसके साथ मैरिज करना ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो लापरवाह बंदे होते हैं तो उनके साथ थोड़ा लाइफ काटना मुश्किल हो जाती है। ये सब कुछ ये कार्ड हमें दर्शाता है। तो आज की जर्नी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट कार्ड आपको समझाऊंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मेरे इस चैनल आप, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे जैसे जैसे भी मैं अपलोड करूं, उसके लिए आप मेरा बेल आइकॉन भी दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट लिख के बताएं कि आपको इसमें, इन कार्डों में और क्या सीखना चाहते हैं, और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।